नमस्कार, मैं स्मरण भूमि रोहित शर्मा। बलात्कार एक विभत्स स्वरूप धारण कर रहा है, बल्कि इसे यूं कहें, भारत में यह एक उद्योग का शक्ल लेता जा रहा है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सरगना माने जा सकते हैं, क्योंकि इन पर भी बलात्कार करने का, छल करने का आरोप लगाया गया था। इनके ही गुर्गे कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी का जब तहत वो पार्टी के विधायक हुआ करते थे, तभी उन्होंने दिल्ली में विधानसभा के दौरान इस बात का तस्दीक किया था और दस्तावेजी प्रूफ भी दिया था। इन 10 सालों में रेप एक उद्योग का शक्ल ले चुका है, लेकिन सवाल चूंकि उद्योग ही जब बन गया है तो सवाल कौन पूछे। लेकिन दोहरी मापदंड तब नजर आता है जब यही बलात्कार की घटना विपक्षी राज्यों में होता है। मसलन ताज़ा मामला पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर का जिस तरह से हत्या और रेप किया गया, और उसके बाद जिस तरह से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार बंगाल की सरकार पर दबाव बना रही है, उसको बर्खास्त करने की कोशिश कर रही है, या सोशल मीडिया लेकर के तमाम गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से सलदर की जा रही है, ठीक यही चीज़ महाराष्ट्र में जब बलात्कार होता है तो चुप्पी साध ली जाती है। बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी इस विभत्स घटना के खिलाफ लगातार प्रतिरोध कर रही हैं। वह तमाम तरीके के जांच कर रही हैं। जब 90% से अधिक बंगाल की पुलिस ने जांच कर ली थी इस पूरे प्रकरण का, तब जाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए सीबीआई को वहाँ घुसेड़ दिया। सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है और उसका वो तोता है, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट भी तोता ही हो गया है। बहरहाल सीबीआई वहाँ क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कोई खोज खबर नहीं है। लेकिन जो चीज़ दिख रहा है वह है सरकार को अस्थिर करने की साजिश। यही सीबीआई महाराष्ट्र में नहीं गई। महाराष्ट्र के बदलापुर में जिस तरह से नृशंस बलात्कार की घटनाएं हुई है, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रगति नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए पार्लियामेंट में सवाल उठाना पड़ता है। पुलिस एफआईआर तक दर्ज करने को तैयार नहीं हुई महाराष्ट्र में। यहाँ तक कि जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे सवाल लेकर के कि आप इसकी गिरफ्तारी कीजिए, इसका जांच कीजिए इसका आप, और मामला को न्याय संगत बनाइए, पुलिस ने उन प्रदर्शनकारी लोगों पर 300 से ज़्यादा एफआईआर किया है। 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सवाल है, यही घटना बंगाल में नहीं हुई है। बंगाल में किसी भी प्रदर्शनकारियों पर सरकार की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है, किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं किया गया है। उल्टे भाजपा के ही लोग ने प्रदर्शनकारियों में घुसकर हंगामा करने का, माहौल बिगाड़ने का कार्य किया है। देखना होगा बलात्कार पर यह दोहरी मापदंड मोदी सरकार को किस दिशा की ओर ले जाएगा। मणिपुर के बारे में हम सभी जानते हैं, जहाँ से आज तक साल भर जो 2 साल होने चले हैं, वहाँ पर लगातार रेप की घटनाएं घटती रही है। खुलेआम महिलाओं को नंगा दौड़ाने का मामला सामने आया है, तब भी नरेंद्र मोदी के मुंह से मणिपुर का मौ तक नहीं निकलता है। मणिपुर जाने तक की तैयारी नहीं की जाती है। ये लोग बलात्कारियों के अड्डे हैं, बलात्कारियों के गैंग गिरोह ही कहा जा सकता है नरेंद्र मोदी जिनको संचालित कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं ओलंपिक में, विनेश फोगाट। आपने विनेश फोगाट का मामला जरूर सुना होगा। विनेश फोगाट लगातार भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाती रही है, छेड़छाड़ का, रेप का या अन्य तरह का आरोप लगाती रही है, लेकिन उस पर आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी ने उस पर एक चू तक नहीं बोला है। जब यही विनेश फोगाट अभी ओलंपिक में जाती है, पेरिस ओलंपिक में, और वहाँ बेहतरीन प्रदर्शन करती है, स्वर्ण पदक लेने की दिशा में आगे बढ़ती है, 81 बार की अपराजित कुश्ती प्लेयर को वो पराजित करती है, और इससे इन लोगों को खुशी नहीं हुई, बीजेपी के लोगों को इससे खुशी नहीं हुई। उल्टे विनेश फोगाट को रात भर में क्या हो गया राम जाने, उनको 100 ग्राम
50 ग्राम वेट बढ़ने का हवाला देकर वहाँ से हटा दिया गया। ये हम सभी जानते हैं, केन्या ऐसा छोटा सा देश जिसको जो कि दुनिया के नक्शे पर डॉट के बराबर भी नहीं दिखता है, वहाँ के प्लेयर अपना लड़ झगड़ कर अपना ले जाती है पदक। ये पूरी प्रक्रिया जो दिखाता है भारत में बलात्कार का एक पूरा प्रकरण चल रहा है। बहरहाल विनेश फोगाट को अपील करने के बाद भी नहीं दिया गया स्वर्ण पदक, या जो उन्होंने जीता था रजत पदक भी। ये पूरी पूरी की पूरी लॉबी है, जो रेपिस्टों की लॉबी है। ये लॉबी इस तरह से भारत में काम कर रही है जिसका कि कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है। और अगर ये लोग ये बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में रेप का मामला घटना की बात करते हैं, तो सोचने की जरूरत जरूर होगा कि आखिर बलात्कारियों का गिरोह क्यों बंगाल पर सवाल खड़े कर रही है। नैतिक आधार भी उसके पास इसका कतई नहीं है। हम बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में जो रेप की घटनाएं हुई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर पिछले 22 साल में सात मर्डर केस हुए हैं। डॉक्टर की हत्याएं हुई है या उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये तमाम लोग भ्रष्टाचार को उजागर करने के क्रम में थे जिनका हत्या की गई है। ये बिल्कुल एक संभावना दर्ज की जा सकती है कि जिस डॉक्टर की हत्या हुई है, कई डॉक्टर की, वह भी भ्रष्टाचार को खोलने की प्रक्रिया में थी। संभवतः यही वजह था उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन एक दूसरा पहलू भी दिखता है। जिस तरह से भारत में बलात्कार का एक ढांचा बना हुआ है, जिसका कि सरगना नरेंद्र मोदी हैं, जो बलात्कारियों को अपनी पार्टी में लाते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं और उसका प्रमोशन लगातार करते रहते हैं। यह मोदी सरकार के ही गुर्गे कहीं बंगाल में इस डॉक्टर के रेप की घटना के पीछे तो नहीं है? ये एक बड़ा सवाल उठेगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि अभी चंद दिन पहले एक और खबर आई थी। इस घटना के बाद भाजपा के एक बूथ कार्यकर्ता ने एक महिला का सड़क पर घसीटा था एक महिला को। ये भाजपा के बूथ कर्मचारी से लेकर के ऊपर लेवल तक के लोग किसी न किसी रूप में सेक्स स्कैंडल में शामिल रहे हैं। भारत में बड़े बड़े सेक्स स्कैंडल का सूत्रधार आपको बीजेपी के ही लोग पकड़ाते हैं। बड़े बड़े रेप की घटनाएं बीजेपी के ही लोग करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एक बूथ कर्मचारी की बेटी को, बूथ पदाधिकारी की बेटी को, जो भाजपा के बूथ प्रभारी था, नग्न फोटो लेने की बात भाजपा विधायक वहाँ से कर रहे थे। कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, ये लोग इतने निशंस हैं, ये लोग इतने निशंस और निर्लज हैं कि अपने मामले को बड़ी ही बेहाई से खुलम खुला बोलते भी हैं और छिपाते भी हैं, और जब कुछ नहीं होता चटवा भी दिखाते हैं कि क्या कर लिया तुमने मेरा विरोध करके। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन सवालों को किस तरह से एड्रेस किया जाए। बलात्कार जैसी संगीन अपराधों को किस तरह से विरोध किया जाए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। एक बलात्कारी के संरक्षण में तो कतई ही यह बलात्कार का उद्योग बंद नहीं हो सकता है। तो ये कैसे बंद हो सकता है, जनता बेहतर समझती है, आप बेहतर समझते हैं। आपको इसके जड़ तक जाना चाहिए और इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं या बलात्कारियों के प्रधानमंत्री हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल देखते रहिए चैनल मेरा समर भूमि। विदा लेते हैं आपसे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो हमें आर्थिक सहयोग देने का भी प्रयास कीजिए। नमस्कार।